हेलो मेरे शहरों और शेरनियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो प्रश्नावली करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.1 को वन शॉट में। देखो, प्रश्नावली बहुत आसान है। प्रश्नावली को समझाने से पहले इसके जो बेसिक हैं वो जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कक्षा 9 के साथ साथ कक्षा 10 में भी दोबारा आपको देखने को मिलेगा। तो बिना किसी तरीके वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्नों को सीखने से पहले बेसिक हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा बहुपद, कि भैया ये बहुपद क्या होता है ना। बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स। ठीक है। तो बहुपद जो है बच्चों, ये जो बहुपद है, ठीक है ना, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो है चर और एक है बच्चों अचर। ठीक। जैसे चर में क्या होता है, जैसे मैंने x लिख दिया, y लिख दिया, ये हमारे चर हैं। ठीक है। अचर में क्या हो जाता है, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखूं, 2, -3, √7, 1/2, है ना, .2, ये सब क्या है? अचर हैं। तो जब हम चर और अचर को मिला के लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2x, ठीक है, या फिर 2x + 7, ठीक है, 3x - y + 2, तो बाबू ये हमारे क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजक। ठीक। आपके सिलेबस में जो है वो है एक चर वाले बहुपद। आपके सिलेबस में क्या है? एक चर वाले बहुपद है। एक चर वाले बहुपद, ये आपके सिलेबस में, ये आपके टॉपिक में है। ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। और एक चर वाले बहुपद आप कक्षा 9 में भी और कक्षा 10 में भी है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई एक चर होगा, या तो x होगा या y होगा। ठीक है। तो बहुपद क्या होगा? देखो, बहुपद क्या होता है? अगर कोई बीजीय व्यंजक, ठीक है, जब चर और अचर की जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है। अगर कोई बीजीय व्यंजक 3 शर्तों को हाँ कर दे तो ही उसको हम बहुपद कहेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है। ठीक है। तो वो क्या होता है, यहां लिखेंगे, यदि, परिभाषा में लिख दे रहा हूं, यदि कोई बीजीय व्यंजक, यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों का अनुपालन करता है, निम्न 3 शर्तों का अनुपालन करता है, तो उसे बहुपद कहेंगे। तो उसे बहुपद कहेंगे। ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा, भैया वो 3 शर्त कौन कौन सी है, जरा फटाफट बताइए। पहला, दूसरा, अभी मैं उदाहरण भी दूंगा, टेंशन मत लो, तो और बेहतर वे में समझोगे। पहला क्या है कि पद सीमित होने चाहिए। पहला शर्त क्या है कि पद सीमित हो। सीमित का मतलब क्या है बच्चों? अगर आप किसी पद को काउंट करके, गिन करके लिख पा रहे हो तो वो सीमित है। वो 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। अगर गिन के लिख पा रहे हो तो वो सीमित है। पद सीमित हो। ठीक है। फिर अगला होता है गुणज वास्तविक हो। ठीक है। जो भी गुणज होगा चर का वो वास्तविक हो, वास्तविक संख्या हो। ठीक है। और चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या, संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर हो। ठीक है। अगर कोई भी बीजीय व्यंजक इन तीनों शर्तों का अनुपालन करता है तो वो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। ठीक है। समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो, कुछ भी मैं लिख के नहीं लाया हूं, मैं सारा चीज आपको लिखवा रहा हूं। और जो किताब में आपके लिखा हुआ है ना, उससे भी आसान आसान परिभाषा से मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये ज्यादा जरूरी है प्रश्नावली से भी, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे भी और कक्षा 10 में भी आएगा। अब आज अगर अच्छे से सीख लिया ना, कक्षा 10 में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है। तो 2-3 उदाहरण लेते हैं, मैं 2-3 उदाहरण लूंगा मैं आपका। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x² + 3x - 2, एक यहाँ लिख दिया x की घात 3
प्लस का 2x² माइनस के 7 x की पावर 1/2 माइनस का 100, और एक लिख दिया मैंने 2 के बट्टे में x² प्लस 3x माइनस के 2। 3 उदाहरण मैंने आपकी आंखों के सामने लिए हैं। चलिए पहले वाले पे बात करते हैं। कितने पद है गिनो, 1 2 3 पद सीमित है, पहली वाली प्रॉपर्टी को हाँ कह रहे हैं। उसके बाद देखो गुणज, गुणज क्या है, x² का गुणज कुछ नहीं होता है, तो 1, यहाँ कितना है बाबू 3, और यहाँ कितना है माइनस के 2, 1 3 माइनस का 2, ये क्या है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। उसके बाद चर, चर क्या है हमारा x है, घात में क्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ घात में कुछ नहीं है तो 1 है, तो चर की घात 1 और 2, क्या ये पूर्ण संख्या होती है 1 और 2? जी बिल्कुल पूर्ण संख्या होती है। तीनों शर्तों का अनुपालन कर रहा है, तीनों शर्तों का अनुपालन कर रहा है, तीनों होना चाहिए तभी बहुपद होगा, अगर एक भी मना करेगा तो बहुपद नहीं होगा। यह बहुपद है, यह बहुपद है। अब और एक मैंने लिया है, देखो एक संख्या लिखी है मैंने 2, 2 के बट्टे में हमारा बहुपद है। अगर कोई बहुपद किसी संख्या के बट्टे में आता है तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये अगर अलग की बात होती इतना पूछता तो बहुपद होता, ये पूरी चीज बहुपद नहीं है। कोई बहुपद किसी बट्टे के में आ जाए तो बहुपद नहीं होता है, सबसे आसान भाषा में समझा रहा हूं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, दूसरे वाले में। इसमें देखो कितने पद है, 1 2 3 4, क्या है हमारा पद सीमित है, ठीक है। फिर आ जाओ गुणज, इधर उसका गुणज कुछ नहीं तो 1, इधर है बाबू 2, इधर है माइनस का 7, और यहाँ पर है माइनस के 100, तो ये सब क्या होती है वास्तविक संख्या होती है। दूसरी प्रॉपर्टी भी हाँ हो गई। चर की घात पे आ जाओ, 3 पूर्ण संख्या होता है, 2 पूर्ण संख्या होता है, परंतु ये जो 1/2 है, क्या 1/2 पूर्ण संख्या होता है? बिल्कुल नहीं, 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी ने मना कर दिया तो ये बहुपद नहीं है। अगर एक भी प्रॉपर्टी मना करेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बच्चों बताइए? नहीं होगी, है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो हम जानेंगे बहुपद की घात। वो हम क्या जानेंगे? बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है? सिंपल भाषा में चर की अधिकतम घात, ठीक है। जो भी बहुपद दिया होगा, जो चर होगा, चर की अधिकतम घात, अधिकतम पावर। मैं कुछ उदाहरण लेता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो यहां पर मैं लेता हूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने x+2, यहां लिख दिया मैंने x² प्लस 2x माइनस का 3, x की घात 3 प्लस का 7x माइनस का 100, ठीक है। ये 3 मैंने लिखे हैं, आसान आसान। तो यहां देखो घात बताना है, इसकी घात कितनी है? x की अधिकतम घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो घात में 1 है, तो घात हो गई इसकी 1। इसकी घात बताओ, x की अधिकतम घात कितनी है? x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसकी घात हो गई 2। इसकी घात बताओ कितनी है? x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो देखो भाई, इसी के साथ लगे हाथ और बता देता हूं, अगर किसी बहुपद की घात 1 होती है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर कोई बहुपद है जिसकी घात 1 है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर कोई बहुपद है उसकी घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। अगर किसी की घात 3 है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। 4 होगा तो चतुर्थघात बहुपद कहेंगे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार आते, वही मैं आपको लिखवा रहा हूं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और 2 हैं जो बताने बहुत जरूरी हैं। देखो 2 टाइप के हैं, घात 0 वाले भी होते हैं। एक तो 0 है और एक कोई भी संख्या है। देखो बच्चों, कोई भी संख्या है, जैसे कि सपोज करो 2 है, √3 है, 100 है, 800 है, कोई भी संख्या होगी
उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अचर बहुपद। कोई भी संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। और जीरो को हम बच्चों क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। जीरो को हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रहे, चाहे अचर बहुपद हो, ठीक है, चाहे अचर बहुपद हो, चाहे शून्य बहुपद हो, अगर उसकी घात पूछी जाए तो घात कितनी होती है? जीरो होती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब कुछ और प्रकार के बहुपद भी आपके सिलेबस में है, जैसे कि पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है, पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है, जैसे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। उदाहरण के साथ समझाता हूं, जैसे कि यहां मैंने सिर्फ x लिख दिया, या फिर 2x लिख दिया, या फिर y लिख दिया, तो ये सिर्फ इसमें एक ही पद है, तो ये एक पदी है। द्विपदी जैसे x + 2 लिख दिया तो इसमें दो पद है। जैसे मैंने 2x - 3 कर दिया तो ये दो पद है। ठीक है, त्रिपदी है, जैसे मैंने यहाँ x + 2x - 3 कर दिया तो ये त्रिपदी है। ये द्विपदी है और ये एक पदी है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सारा बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो भाई प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, हद से ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए पहले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 9th मैथमेटिक्स 2.1 प्रश्नावली, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। पुरानी में भी यही था, कह रहे निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपना उत्तर हमको देना है। ठीक है, सो देखिए पहले वाले पे हम आ जाते हैं। पहले वाला पर देखो, देखो यहां पर कितने पद है? 1 2 3 पद सीमित है। पद क्या है मेरे भाइयों? पद सीमित है। ठीक है, गुणज क्या है? गुणज कौन कौन है? x² का गुणज 4, यहां से -3 और ये 7। जो गुणज है वो वास्तविक है, गुणज हमारा वास्तविक है। उसके बाद अब यहां से देखिए, यहां देखो चर की घात, यहां पर 2 है, यहां इसके घात में कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं। चर की घात, चर की घात कितनी है बाबू? 2,1। चर की घात 1 और 2 ये क्या होता है? पूर्ण संख्या में आता है। चर की घात पूर्ण संख्या है। तीनों प्रॉपर्टी को इसने क्या कर दिया? हाँ कर दिया, तीनों शर्तों को मान लिया इसने, अर्थात यह एक बहुपद है। ठीक है, और कितने चर है इसमें? आप देखो कितने चर है इसमें, इकलौता x ही तो है। कितने चर है? x है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। और वो चर कौन सा है? वो चर हमारा x है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं पहले की जगह दूसरे पे आ जाओ, पहले की जगह पर दूसरे में आ जाओ। ठीक, थोड़ा दूसरे वाला पे ध्यान देना। यहां देखो कितने पद हैं? 1 2 पद सीमित है। दूसरे में भी यही लाइन लिखोगे। उसके बाद गुणज क्या है इसका? y² का गुणज कुछ नहीं है तो एक है, और ये क्या? √2 है। एक हो √ में कोई संख्या हो, ये क्या है बाबू? वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसको भी इसने हाँ कर दिया। फिर देखो चर की घात, चर क्या है यहाँ पर? y है। चर की घात क्या है मेरे पास? 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या होती। तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पर हाँ हो गई, अर्थात ये एक बहुपद है, एक चर में बहुपद। चर कितना है बाबू? एक ही है, y हमारा चर है, तो ये एक चर में बहुपद है।
दूसरे में भी आप यही लिखोगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं तीसरे में। ठीक है, तीसरे वाले में आ जाओ। तीसरा क्या है वो है, देखो तो पद क्या है, सीमित है, एक दो पद है, पद हमारा सीमित है, ये लाइन लिखोगे। गुणज क्या है, देखो हमारा 3 है, गुणज में 3 है, और यहाँ क्या है, अंडर रूट का 2 है, तो ये वास्तविक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाओ, देखो टी की घात, सर हमारा टी है ना, अंडर रूट का मतलब पता है क्या होता है, आधा, घात में अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा। चर की घात कितना है, 1/2 है, चर की घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी ने इसको मना कर दिया, तो यह एक बहुपद क्या होगा, यह एक बहुपद नहीं है। तीसरा वाला एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरा वाला बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो आप एक बार बैक जाके दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, तीसरे चौथे वाले में आ जाओ। चौथा वाला तो फट से एकदम हो जाएगा। कभी भी कोई भी चर किसी संख्या के बट्टे में हो तो बहुपद नहीं होता है। ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं आखिरी वाला एकदम। ठीक है, एकदम आखिरी वाले पे आ जाओ। देखो आखिरी वाले पे आ जाओ। कितने पद हैं, 1 2 3 पद हमारे सीमित है। ठीक है, गुणज क्या है, देखो भाई गुणा में जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो गुणज हमारा 1,1,1 वास्तविक होता है। ठीक है, अब देखो घात क्या है हमारे पास, 10 है, y की घात 3 है और 50 है, तो ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारी पूर्ण संख्या है, तो तीनों को इसने हाँ कर दिया। ये बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। यहाँ पर चर कितना है, यहाँ पे चर 3 है, एक्स वाई जेड। बहुपद है, बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं है, ये 3 चर में है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न संख्या दूसरे में। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणज लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणज लिखना है, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणज क्या है, एक्स का गुणज, एक्स स्क्वायर गुणज क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो गुणज 1 होता है, तो इस वाले में एक्स स्क्वायर का गुणज कितना होगा बाबू, 1 होगा। अगर x का पूछता, अगर x का पूछता तो बताओ कितना होता, कुछ नहीं है तो एक चिन्ह जरूर देखना, प्लस का 1 है। सेकंड वाले में आ जाओ, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। किसका 1 है, माइनस का 1 है। ठीक है, और यहां पर अगर पूछता है एक्स का गुणज बताओ क्या है, एक्स का गुणज, एक्स है क्या इसमें, नहीं है, तो जब कुछ है, जब x है ही नहीं तो x का गुणज क्या होगा, 0 होगा। इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या होता, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या बाबू, यहाँ पर π/2 है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां से बोलते हैं एक्स का गुणज तो 1 होता। इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणज, एक्स स्क्वायर है इसमें, है ही नहीं भाई, तो गुणज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे घात 35 के द्विपद का और घात 100 के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। द्विपद मतलब नाम से स्पष्ट है, 2 पद हो, एक पद हो, इनके बहुपद का उदाहरण देना है। तो द्विपद, ठीक है, घात 35 होनी चाहिए। द्विपद तो x की घात 35 ले लिया, प्लस मैंने उसमें 2 जोड़ दिया। एक पद वाला ले लेते हैं, एक पद दिए तो मैंने 7 से गुणा कर देता हूं और x की पावर 35 ले लिया। एक ही पद है ये, आराम से हो गया।
ठीक है, या सिर्फ x की घात 35 भी लिख सकते हो, गुणा में तुम कुछ भी लगा लो, 7, 5, 10, 2, कुछ भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए कि घात कितनी है। तो वो घात देखने के लिए हम क्या देखते हैं भाई, x की घात में अधिकतम संख्या क्या है, पावर में x की अधिकतम पावर यहाँ पर क्या है बाबू, 3 है। तो इस वाले की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। इस वाले पे बताओ, बहुपद पहले ही बोल दिया है तो वो टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसकी घात क्या है बाबू, तीसरे वाले की 1। ठीक है, अगर घात 1 होता है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। 3 होने पे त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक, इधर आ जाओ, घात कितनी है मेरे भाई, 2 है। घात 2 होने पर उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। और संख्या जो होती है उसकी घात कितनी होती है बच्चों, 0 होती है ना। जो संख्या होती है उसकी घात 0 होती है, और कोई भी संख्या उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अचर बहुपद कहते हैं। आराम से हो गया, एकदम हलवा क्वेश्चन है, शुरू होने से पहले ही खत्म। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं बताइए निम्नलिखित में बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। पहले वाले में आ जाते हैं। देखो पहले वाला, x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर घात इसकी 2 है, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, पहला वाला घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद पहला वाला। फिर आ जाओ, फिर आ जाते हैं दूसरे में। x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद दूसरा वाला। तीसरे वाले पे आ जाओ, घात अधिकतम कितनी है भाई की, 2 है, तो घात 2 है तो ये द्विघात हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फिर आ जाते हैं चौथे में, आ जाओ। x की अधिकतम घात कुछ नहीं है तो 1 होगा, घात हमारा 1 है, तो जब घात 1 होता है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये हमारा बच्चों क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवे में, t घात कुछ नहीं है तो 1 होता है, घात क्या है बच्चों, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, छठे में आ जाओ। r की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो घात हमारा 2 है, तो ये द्विघात हो जाएगा, द्विघात बहुपद। और यहां जो आखिर में x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, सातवें में घात हमारा 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। आराम से बन गया, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, और ये चीज जो अगला क्वेश्चन हमने लिया है वो उदाहरण का लिया है, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों को घात बताना है, बताओ घात क्या होगी। x की अधिकतम घात कितनी है, 5 है अधिकतम संख्या, तो इसकी घात 5 हो गई। इस पे आ जाओ, चर की अधिकतम घात, चर हमारा y है, y की अधिकतम घात 8 है। ठीक है, ये हमारी सिर्फ संख्या है, तो अचर बहुपद है, अचर बहुपद की घात 0 होती है। ये हमारे आंसर्स आ गए। तो इसी के साथ क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 हिंदी मीडियम के लिए हमने आपको आराम से समझा दिया, बता दिया। ठीक है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैंने गणित के साथ साथ विज्ञान भी मैंने बढ़ा दिया है, प्लीज़ उसको भी ज़रा थोड़ा देखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है,
प्लीज़ डिस्क्रिप्शन देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के नाम लिख के बताना है किनको किनको आपने किया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।